হরিয়ানায় রাহুল গান্ধী একটি বক্তব্যে বিজেপিকে ভালোভাবে ধলে করেছে। বিজেপির দুর্বলতার কথাগুলো তুলে ধরেছে রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, বিজেপির নেতৃত্বে হরিয়ানার অবস্থা এমন হয়েছে যে তারা কাঁদতেও পারে না, তাদের চোখে জল নেই। কেন তাদের চোখে জল নেই? কারণ তারা তাদের সন্তানদের কষ্ট দেখতে চায় না, তাদের সন্তানের চোখে জল আসুক তা দেখতে চায় না। আজ রাহুল গান্ধী ব্যথা হালকা করে হরিয়ানা কৃষকদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই দুজনকে দেখুন, মনোহর লাল খট্টর, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, এবং মান্ডির বিজেপির সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। মনোহর লাল খট্টর সেই ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন যে কৃষকরা লড়াই করছে তারা ভুয়া। আরেকটি উদাহরণ সামনে এসেছে। একজন যুবক তার কাছে অভিযোগ নিয়ে যায় এবং তাকে অহংকারের সাথে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কঙ্গনা রানাওয়াত তিনি বলছেন যে কৃষকদের 3টি আইন ফিরিয়ে আনা উচিত, যাতে 700 জন মারা গিয়েছিল। তার জন্য রাহুল গান্ধী বলছেন যে সরকারের কৃষকদের জন্য একটু কষ্ট নেই, কষ্ট গৌতম আম্বানি আর মুকেশ আম্বানির জন্য। আম্বানির ছেলের বিয়ে দেখেছেন, কিভাবে লোকেরা লাইন দিয়েছিল, কিভাবে লোকেরা নাচছিল। আপনাদের ভাবতে হবে রাহুল গান্ধী কেন এমন কথা বলেছে। কারণ আমন্ত্রণ গান্ধী পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু গান্ধী পরিবারে কেউ যায়নি। আপনি কি জানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়ের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি হচ্ছিল? এখানে রাহুল গান্ধী ও নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে পার্থক্য। রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্যটা শুনুন, যেখানে বিজেপি অনেক হইচই করবে এবং বিরক্তি বোধ করবে। नॉर्मली आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है। यहां पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उन्होंने उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। रियलिटी है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। वहां बड़ा शहर है डैलस। जानते हो डैलस? नाम सुना है आपने? सुना है? डैलस सुना है? क्यों सुना है? मैं बताऊं, क्योंकि हरियाणा से हजारों युवा यहां से भागकर डैलस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हरियाणा में उनको रोजगार नहीं मिल सकता, हरियाणा में उनका भविष्य नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे 15-20 हजार हरियाणा के युवा हिंदुस्तान से गए, टर्की गए, टर्की से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा, उसके बाद पैनामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए। यहां उनको कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते यहां। जब मैं वहां पहुंचा, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि देखिए आप राहुल जी, जो हरियाणा से यहां लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनसे मिलिए आप। मैंने सोचा अच्छा आइडिया है, देखता हूं हरियाणा से जो लोग। भैया ध्यान से, आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। जोश बहुत है अंदर, आज फुल है, इंजन पूरा स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो जाके मिलते हैं। गया, 15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं,
एक साथ सोते कोई जगह नहीं, यहां से दौड़कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे। साउथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमें पकड़ना शुरू किया। रोड पे रोकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो। हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पनामा के जंगल से हम निकले। हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए, हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए, कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप जा रहे हो, अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है और कोई सपना बचा ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ, ये 35 लाख 50 लाख रुपए आपने लिए, कहां से लिए? आधों ने कहा, राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची। दूसरों ने कहा हमने कर्जा लिया। किस रेट पे कर्जा लिया? 2% महीने का, 24% पर हमने कर्जा लिया। मैं सोच रहा था, हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो जो अमेरिका गए हैं उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान है? जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है। जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए लो। फिर उन्होंने मुझे कहा अमेरिका में कि राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमसे तो मिल लिए, मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में है। हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहां से निकल गए